वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरविंद पांडे अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के जो शॉर्ट आंसर होते हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड इंपॉर्टेंट करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँचे। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। जो ये क्वेश्चन है वो लेसन 1 से है। जो लेसन 1 है इसका नाम है लास्ट लेसन। क्या इसका जो नाम है द लास्ट लेसन, यानी इसी चैप्टर से हम बात करेंगे। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला क्या क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक, यानी जो एम हेमल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोले, उसी के बारे में हमें इसमें आंसर देना है, जवाब देना है। जो ये एम हेमल थे एक अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक थे। ठीक, जो फ्रेंच भाषा को अपने देश में पढ़ा रहे थे। तो आंसर में देखिए वो क्या बोले थे, क्या है, ही कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी जो लेखक है वो बता रहे इसमें जो आंसर में क्या बताए थे, जो एम हेमल थे वो एमन बोले क्या बोले थे कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है, जो फ्रेंच भाषा है वह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। वह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। ही सेड दैट, यानी उन्होंने कहा दैट कि इट इज द क्लियरेस्ट, यानी यह सबसे स्पष्ट, यह सबसे स्पष्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी यह सबसे स्पष्ट और पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज अर्थात तर्क रूपी भाषा है। यानी उन्होंने क्या कहा कि जो यह फ्रेंच भाषा है यह सबसे सुंदर भाषा है, और उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारी फ्रेंच भाषा है यह सबसे क्या है, क्लियरेस्ट है, सबसे स्पष्ट है और सबसे ज़्यादा तर्क रूपी भाषा है। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, What had been put up on the bulletin board, यानी जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर क्या दर्शाया गया था, उस पर क्या लिखा गया था, उसी के बारे में। बुलेटिन बोर्ड जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जो बुलेटिन बोर्ड होता है इसका मतलब होता है सूचना पट, जहां पर सूचनाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए आंसर में क्या है, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी बर्लिन से एक आदेश आया हुआ था। बर्लिन से क्या आया हुआ था, आदेश आया हुआ था जो सूचना पट पर लिखा गया था। जो किस पर लिखा गया था, सूचना पट पर लिखा गया था। आगे क्या है, इट सेड दैट, यानी यह कहता है, जो सूचना आया था वो क्या कहता है कि ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन, यानी इस खबर में, उस ऑर्डर में क्या लिखा था कि एल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में अब केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। एल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में अब केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। यही आदेश आया था और उस पर क्या किया था, लिखा गया था। आगे देखिए, द टीचिंग ऑफ फ्रेंच हैड टू बी स्टॉप्ड, यानी फ्रेंच लैंग्वेज है इसके बारे में पढ़ाना जो है वो बंद कर दिया जाएगा। यानी ये आदेश है कि अब केवल एल्सेक और लॉरेन के विद्यालय में केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाएगा। इस कारण से जो टीचिंग है किसका, फ्रेंच का, वो क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्या है तीसरा नंबर, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन द स्कूल दैट डे, यानी इस प्रश्न का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी उस दिन जब खबर बर्लिन से आई थी तो उसके बाद विद्यालय में और जो शहर थे उसमें क्या बदलाव हो गए, क्या चेंजिंग हो गए, उसी के बारे में ये है। आंसर में क्या है, ध्यान से समझिएगा। देयर वाज नो नॉइजेज, यानी वहाँ पर शोरगुल नहीं था, वहाँ पर शोरगुल नहीं था, एकदम खामोशी था। आगे क्या है, इट वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी विद्यालय में इतना सन्नाटा दिख रहा था, इतना खामोशी थी कि जैसे मानो जो सुबह होता है वो यानी रविवार का सुबह था, इस प्रकार प्रतीत हो रहा था। यानी रविवार की सुबह जब विद्यालय बंद होता है, कोई बच्चे नहीं होते, शांत होता है ना विद्यालय, तो उसी प्रकार इतनी शांति थी उस दिन विद्यालय में कि ऐसा लग रहा था कि जो वह दिन है वो क्या है, संडे का मॉर्निंग है, अर्थात रविवार का सुबह है। इस प्रकार से इतनी शांति थी। आगे क्या है देखिए, एम हेमल सेड, एम हेमल कहें क्या कहे, दैट की इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, यानी यह अब उनका आखिरी अध्याय होगा। यह अब उनका क्या होगा, आखिरी अध्याय होगा। क्यों अध्याय होगा, क्योंकि जो खबर आई थी
कि अब आगे से इस विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा, केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा, फ्रेंच नहीं पढ़ाएगा, इसलिए वो बोले कि आज मेरा जो है आखिरी अध्याय है। आगे देखिए, एवरीबडी लुक्ड सैड, यानी सभी दुखी दिखाई पड़ रहे थे। जो वहाँ पर उपस्थित बच्चे थे और गांव के जो बुजुर्ग थे वो सभी दुखी प्रतीत हो रहे थे, अर्थात उनका जो चेहरा प्रतीत हो रहा था एकदम दुखी दिखाई पड़ रहा था। आगे देखिए, द विलेज पीपल हैड कम टू थैंक एम हिमल, यानी जो लेखक है बता रहे इसमें क्या आंसर में है कि जो गांव के लोग थे वो एम हिमल को धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे। वो एम हिमल को क्या देने के लिए आए थे? धन्यवाद देने के लिए आए थे। धन्यवाद क्यों देने के लिए आगे थे? देखिए, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी इसलिए उन्हें धन्यवाद देने आए थे क्योंकि वह 40 साल तक निस्वार्थ भाव से यानी पढ़ाने का कार्य किए थे। इस बात के लिए जो गांव के लोग थे एम हिमल को धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे। ठीक, तो ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे और है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझिएगा, क्या है? हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हिमल एंड स्कूल चेंज, यानी इस प्रश्न का मतलब ये हो जाएगा कि फ्रेंच का जो फीलिंग था वो विद्यालय और एम हिमल के प्रति बदल कैसे गया, यानी कैसे बदल गया उसका जो फीलिंग था। ठीक, देखिए आंसर में क्या है? फ्रेंच वाज शॉक्ड, यानी जो फ्रेंच था वो शॉक्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, स्तब्ध हो गया। when he heard that, यानी जब वह सुना कि एम हिमल वाज लीविंग द स्कूल फॉर एवर, यानी एम हिमल विद्यालय हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। इस बात को सुनकर वह एकदम स्तब्ध हो गया, आश्चर्यचकित रह गया। आगे देखिए, हिज फीलिंग नॉट चेंज्ड टुगेदर, यानी उसका जो लेखक बताइए, हिज फीलिंग नॉट चेंज्ड टुगेदर, यानी उसका जो फीलिंग था, उसका जो भाव था विद्यालय और एम हिमल के प्रति, दोनों के प्रति बदल गया। उसका जो भाव था एम हिमल के प्रति और विद्यालय के प्रति, दोनों के लिए बदल गया। आगे देखा, ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह स्वयं को कोसने लगा, स्वयं को शाप देने लगा। क्या शाप देने लगा? फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अर्थात वह अपने लेसन को नहीं पढ़ा था, याद नहीं किया था, इस बात के लिए वह स्वयं को कोसने लगा या फिर शापित करने लगा। आगे देखिए, ही फॉरगॉट ऑल अबाउट एम हिमल्स रूलर एंड हिज क्रैंकली नेचर, यानी इसमें क्या हो जाएगा कि वह हर चीज़ को भूल गया, अर्थात वह एम हिमल के शासन करने के तरीके को, हर नियम को और उनके दुर्व्यवहार के, उनके अलग व्यवहार के बारे में, इन सभी बातों को वह क्या कर गया? भूल गया। ठीक, तो यही रहा इसके बारे में कि जो उसका जो परिवर्तन था, उसके फीलिंग का, उसके अनुभव का, वो कैसे बदल गया था। वो कैसे बदल गया था कि जब वह सुना कि एम हिमल जा रहे हैं, इसी कारण से उसका जो फीलिंग था वो क्या हो गया? बदल गया। तो ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर हिंदी में जो कि आप लोगों को बता दिया गया। ठीक, तो ये रहा आज का इंपॉर्टेंट, और आगे भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आप लोगों से किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।